हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ BHU MSc फिजिक्स से कुछ क्वेश्चंस। ये 2019 की प्रॉब्लम्स हैं जो मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो स्टूडेंटों ने उन डिमांड कहा था कि सर इन्हें सॉल्व कर दें। उन स्टूडेंटों की डिमांड पर ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ और बाकी सबसे आग्रह है कि जो क्वेश्चन आप नहीं निकाल पा रहे हैं 2019 से, इस वीडियो के नीचे मार्क करें। अगली वीडियो में उनके सोल्यूशन भी अपलोड करूँगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो अल्टरनेटिव करंट एसी का है। क्वेश्चन में दिया है द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हाई स्ट्रेसेस व्हेन 5 kg ऑफ आयरन इज सब्जेक्टेड फॉर 1 hour to cycle magnetic change of frequency 25 cycle per second. If the high stresses loop represents a loss of 2.5 watt 10 की पावर 3 अर्ग पर सेंटीमीटर क्यूब पर साइकिल, डेंसिटी ऑफ आयरन दे रखी है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन को पहले समझें। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दे रखा है कि लॉस ऑफ एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है 5 kg ऑफ आयरन का और 1 आवर जो सैंपल है उसको यूज किया गया है। फ्रीक्वेंसी एसी की वो 25 साइकिल पर सेकंड है। हाई स्ट्रेसेस जो लूप है उसका एरिया जो दे रखा है वो दे रखा है लूप का लॉस जो दे रखा है 2.5 वाट 10 की पावर 3 अर्ग पर सेंटीमीटर क्यूब पर साइकिल दे रखा है। डेंसिटी दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करें, इस क्वेश्चन में वॉल्यूम कैलकुलेट करें कि सैंपल का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा। तो हम सब जानते हैं कि डेंसिटी जो होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम जो होगा वो मास पर डेंसिटी हो जाएगा। तो हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोर कैलकुलेट करें, मास अपॉन डेंसिटी। मास की वैल्यू दे रखी है 5 kg, तो यहाँ पे 5 kg ले लें। डेंसिटी दे रखी है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको ले लें 7.8 गुणा 10 की पावर 3, ये जो ली गई है। यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है CGS यूनिट के अंदर और हमने इसे MKS में बदला है। तो 1 ग्राम जो होगा वो 10 की पावर -3 kg के इक्वल हो जाएगा और 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होंगे। तो यहाँ से 10 की पावर -3 kg होगा, यहाँ से 10 की पावर -6 मीटर क्यूब होगा। तो ऊपर जो पावर है वो चली जाएगी हमारी, यहाँ पे पावर जो हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू इसकी आएगी कैलकुलेट होकर वो आएगी 7.8 गुणा 10 की पावर, जो वैल्यू हम देखें कैलकुलेट करके इसकी 7.8 गुणा 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करें, इसको CGS की बजाय MKS में बदल लें। तो मास अपॉन डेंसिटी हमने किया है। मास की वैल्यू को 5 kg और डेंसिटी की वैल्यू को 7.8 गुणा 10 की पावर 3 पहले लिया है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में और फिर से kg पर मीटर क्यूब में बदला है। तो ये वैल्यू ये कैलकुलेट हो जाएगी 50 अपॉन 7.8 गुणा 10 की पावर -3 kg पर मीटर क्यूब। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया है 0 से, इधर भी मल्टीप्लाई कर लें और ऊपर इसे पावर में लेके चले जाएं तो ये हमें सॉल्व करके कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद क्या करें कि जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है ये kg पर मीटर क्यूब में ही दिया गया है इसको, दिस वन। उसके बाद वॉल्यूम हमें कैलकुलेट हो गया कोर का। उसके बाद देखें एनर्जी लॉस इन आयरन कोर पर साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्वेश्चंस में दे रखा है एनर्जी लॉस, ये दे रखा है यहाँ पे एनर्जी लॉस 2.5 गुणा 10 की पावर 3 अर्ग पर सेंटीमीटर क्यूब पर साइकिल, उसी को लिखा है हमने। और इसको हम चाहें तो 2.5 गुणा 10 की पावर 3 को 2500 लिख सकते हैं और जो अर्ग पर सीसी में ले लें इसको। और अर्ग, एक अर्ग में हम जानते हैं 10 की पावर -7 जूल होते हैं और सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 10 की पावर -6 मीटर क्यूब होंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 2500 गुणा 10 की पावर -7 अपॉन 10 की पावर -6। तो इसको सॉल्व कर दें, इसको ऊपर ले जाएं पावर को, तो ये 2500 गुणा 10 की पावर -1 जूल पर मीटर क्यूब होगा। उसके बाद नंबर ऑफ साइकिल कैलकुलेट कर लें, क्योंकि हमें पता है कि जो साइकिल है वो कितनी होगी 1 आवर में, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो 1 आवर में जो होता है वो हमारा 60 मिनट होता है। 60 मिनट के बाद में 60 जो है वो इसके साथ में 1 मिनट को सेकंड में बदलेंगे। तो उसके बाद एक सेकंड के अंदर 25 साइकिल हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ साइकिल 1 आवर में बनेंगी वो 60 × 60 × 25, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 90000 मीन्स 90,000। तो ये हमें कैलकुलेट होगी वैल्यूज। उसके बाद आवरली लॉस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करें आयरन कोर में कितना होगा। तो ये हमें यहाँ से पता चलेगा कि जो मास है, जो पहले हमने वो मास के बाद में वॉल्यूम कैलकुलेट किया, तो वॉल्यूम को यहाँ पे कंसीडर करें। वॉल्यूम के साथ साथ एनर्जी लॉस जो पर साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम हो रहा है उसको कंसीडर करें और नंबर ऑफ साइकिल लें। तो यहाँ से हमें टोटल एनर्जी लॉस होगा
जो टोटल आवरली लॉस होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू है वो देखें, यहाँ से जो वैल्यू है वो 2500 गुणा 10 की पावर -1 आ गई दिस वन। उसके साथ साथ जो वैल्यू है 50 अपॉन दिस वन जो है वो वॉल्यूम आ गया, सैंपल का जो वॉल्यूम है वो दिस वन यहाँ ले लें। उसके साथ साथ इसे जो टोटल साइकिल हमारी कैलकुलेट हुई है पर आवर में उसको यहाँ ले लें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करके वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 1.44 गुणा 10 की पावर 4 जूल। तो बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है कि सैंपल का हमने मास दे रखा था, डेंसिटी कैलकुलेट हमें दे रखी थी। तो सबसे पहले वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें सैंपल का। सैंपल में हमने एनर्जी पर जो एनर्जी लॉस है पर यूनिट वॉल्यूम वो बता रखा है, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी लॉस हमें पता चल जाएगा। उसके अलावा हमें ये भी बता रखा है कि साइकिल कुल कितनी है। तो साइकिल 1 सेकंड में, क्योंकि साइकिल 25 दे रखी है तो 1 आवर में साइकिल कैलकुलेट कर लें। और फिर क्या करें कि जो हमारी टोटल हमें पहले एक साइकिल में एनर्जी लॉस कैलकुलेट करें और जो टोटल साइकिल है उसमें एनर्जी लॉस कैलकुलेट कर लें। तो इस टाइप से सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसका एक सॉफ्ट ट्रिक भी मैं बता रहा हूँ, वो मुझे लगता है वो भी आपको कई बार यूज हो जाता है, जल्दी से कैलकुलेट भी हो जाता है। तो यहाँ पे जब हमें ये पता चल रहा है कि आंसर जो दे रखा है लॉस का वो दे रखा है अर्ग पर सेंटीमीटर क्यूब पर साइकिल, तो हमें आंसर चाहिए अर्ग में, तो हमें जो मल्टीप्लाई करना होगा वो इसमें मल्टीप्लाई करना होगा वॉल्यूम से और टोटल साइकिल से। तो 1 आवर में जो साइकिल है वो कैलकुलेट कर लें और जो सैंपल का वॉल्यूम है वो कैलकुलेट कर लें, उसे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो टोटल एनर्जी लॉस है जो सैंपल हमें दे रखा है उसमें कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीका से इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं सॉफ्ट ट्रिक में कहना चाहूँगा कि यहाँ हमें दे रखा है इतने अर्ग पर सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे देख लें कि जो सैंपल है उसमें कुल कितना वॉल्यूम है तो उससे मल्टीप्लाई कर दें, पर सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। पर साइकिल दे रखा है तो 1 आवर में साइकिल कैलकुलेट कर लें, पर साइकिल और जो साइकिल ओवरऑल आ रही है वो कट जाएंगी और आंसर हमें अर्ग में मिल जाएगा। अर्ग को उसके बाद में जूल में बदल दें। तो इस तरीका से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बहुत इजीली क्वेश्चन जो है हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन एटॉमिक फिजिक्स से है जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लैग्रेंज इंटरवल रूल पर। ये स्टूडेंट इन्होंने जो डिमांड की है उसी के हिसाब से मैंने क्वेश्चन दोनों सॉल्व किए हैं। द सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट एनर्जी लेवल ऑफ ए नॉर्मल मल्टीप्लाई की इन द रेशो 3 to 5 के रेशो में है। एडजेसेंट एनर्जी लेवल की जो रेशो है लैग्रेंज इंटरवल रूल के हिसाब से हम ये ले रहे हैं, वैल्यू को एल को हमें कैलकुलेट करना है। तो लैग्रेंज इंटरवल रूल का स्टेटमेंट ये है कि अगर हमारा जे टोटल क्वांटम नंबर है और एनर्जी लेवल हमें ईजे पता है जेथ एनर्जी स्टेट में और J+1 स्टेट में पता है एनर्जी EJ+1 है, तो उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है EJ+1 माइनस EJ मीन्स एनर्जी लेवल जो हमारा J+1 स्टेट में एनर्जी है और जो हमारा Jth स्टेट में एनर्जी है, इन दोनों का अंतर J+1 के प्रोपोर्शनल होता है। इसे हम कहते हैं लैग्रेंज इंटरवल रूल। मीन्स इन दोनों के बीच का एनर्जी लेवल सक्सेसिव एनर्जी लेवल के बीच का जो अंतर है, जो हायर एनर्जी लेवल है उसकी जो टोटल क्वांटम नंबर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे J+1 J+2 तीन स्टेट्स ले लें। पहले जो सेपरेशन है क्योंकि रेशो जो दे रखी है वो 3 to 5 दे रखी है, तो अगर इन दोनों के बीच का एनर्जी लेवल इन दोनों के बीच अगर E है तो यहाँ पे एनर्जी लेवल हमारा 5/3 होगा। तो EJ+1 और EJ+2 माइनस EJ इनकी रेशो हमें सिंपली कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ से एनर्जी जो हमारी होगी J+1 के करस्पॉन्डिंग E उसे 2AJ+1 ले लें। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हमने यहाँ पे जो है वो J2A ले लिया है और ये E का जो मतलब है वो यही है EJ+1 माइनस EJ इक्वल टू E, क्योंकि इस अंतर को E दिखा रखा है। तो E बराबर 2AJ+1 और यहाँ पे जो अंतर है वो 5/3 होगा, क्योंकि यहाँ गैप अंतर बता रखा है कि दोनों की रेशो जो है वो 3 to 5 है। क्योंकि अगर यहाँ से इसकी रेशो को देखेंगे और या इससे इसकी रेशो को देखेंगे तो अगर ये E है तो ये हमारा 5/3 होगा। तो यहाँ से हमारा अगला जो इन दोनों के बीच का जो अंतर है, दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल के बीच का अंतर दे रखा है, तो यहाँ पे जो अंतर है वो 5/3 हो जाएगा। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट 2A और J+2, क्योंकि जो इन दोनों पर लैग्रेंज इंटरवल रूल का यही स्टेटमेंट मैंने अप्लाई किया है कि यहाँ EJ+1 माइनस EJ+1 जो EJ+2 माइनस EJ+1 है, इन दोनों का अंतर 5/3 के प्रोपोर्शनल होगा और इन दोनों के बीच का जो अंतर है EJ+1 माइनस EJ वो E के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू है 3/5 इन दोनों को डिवाइड कर लें, तो डिवाइड करके 3/5 की वैल्यू J+1 J+2 होगी। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें जो वैल्यू है
ये बनेगी 3j + 6 = 5j + 5। तो j की जो वैल्यू है यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। j जो हमारे आ जाएंगे, जो एनर्जी लेवल है, j की वैल्यू आएगी यहाँ से सॉल्व करके हाफ। तो जब अगर ये वैल्यू हाफ होगी तो हाफ प्लस 1 करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा j, और ये हमारा 5/2 आ जाएगा। तो j की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएंगी, इसकी वैल्यू हाफ, इसकी 3/2, इसकी 5/2। तो हाफ, 3/2, 5/2 होगा j की जो वैल्यू है। उसके बाद j जो होता है वो l और s जो हमारे क्वांटम नंबर होते हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, j की जो वैल्यू है मॉड l - s से लेके l + s तक जाती है। तो यहाँ पे मॉड l - s में जो l है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, s स्पिन क्वांटम नंबर है, j टोटल क्वांटम नंबर है। तो l - s जो मॉड है उसकी वैल्यू हाफ होगी, ये मिनिमम वैल्यू है, और l + s की वैल्यू ये मैक्सिमम होगी 5/2। तो मॉड l - s को हाफ रख दें और l + s को 5/2 रख दें। तो यहाँ से सॉल्व करें, अगर हमारा l s से बड़ा है तो l - s हाफ हो जाएगा और l + s हाफ होगा। उसके बाद जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो l और s कैलकुलेट हो जाएंगे। l की वैल्यू 3/2 होगी और s की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे l - s को हाफ और l + s को 5/2 लेने पर l हमारा s से बड़ा आ रहा है, तो उस केस में l की वैल्यू 3/2 और s की वैल्यू 1 है, क्योंकि मॉड जो होता है संख्या वो सदा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे l - s की वैल्यू हाफ और l + s की वैल्यू 5/2। जैसे ही ऐड किया हमने तो जो 2l है वो हमारा आ जाएगा 6, और l की वैल्यू जो हमें कैलकुलेट होगी, यहाँ से ऐड करके देखें, 2l जो आएगा हमारा 6/2 आएगा, मीन्स 3 आएगा, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट होगी। तो l 3/2 आ जाएगा, और फिर 3/2 यहाँ पे पुट कर दें या इधर पुट कर दें, तो यहाँ से s की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हम जानते हैं कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कभी भी क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कभी भी हाफ इंटीजर फॉर्म में नहीं होता। तो l की वैल्यू 3/2 पॉसिबल नहीं होगी, तो इसका मतलब है ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये l फ्रैक्शन में दे रहा है। और क्वांटम नंबर हम जानते हैं जो स्टेट्स होती हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर में, स्पिन हाफ इंटीजर मल्टीपल में हो सकती है, j हो सकता है टोटल क्वांटम नंबर, लेकिन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीका से रहती हैं इंटीजर फॉर्म में। तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम दूसरी पॉसिबिलिटी देखेंगे कि s हमारा l से बड़ा हो। s अगर l से बड़ा हो तो इसको हम लिख पाएंगे s - l = हाफ, क्योंकि मोड सदा कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो s - l लिख दें इसे, s - l की वैल्यू हाफ और l + s = हाफ लिख दें। इन दोनों को ऐड करें, जैसे हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो s की वैल्यू यहाँ से हमें 3/2 आएगी, और जब s की वैल्यू 3/2 आएगी, उन्हें क्वेश्चन में भी पुट करेंगे तो l की वैल्यू 1 आएगी। तो इसका आंसर हमारा l = 1 हमें आंसर मार्क कर करना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इसे मैं कह सकता हूँ। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और इसीलिए मैंने ये 2 क्वेश्चन अलग से इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। तो इनको देखें, समझें और इन्हें सॉल्व करके देखें। लेंथ इंटरवल रूल को पूरा पढ़ें, और जो j की वैल्यू हम मॉड l - s से लेकर l + s तक लेते हैं वो कंसेप्ट भी सीखें। साथ साथ याद रखें, जब हम लॉग लेकर चल रहे होते हैं तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो 2 पॉसिबिलिटी जो थी उन्हें देखें, उसके बाद फिर क्वेश्चन का हम आंसर तक पहुंचेंगे। तो थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन थे, लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चनों को करके आते हैं तो आप सिलेक्शन की दावेदार हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। आप नीचे इस वीडियो के मार्क करें, आपसे जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो मैं आगे की जो और वीडियो है उनमें उनके सॉल्यूशंस अपलोड करूंगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।